कमेटी में बैठ के एक ट्रस्टीज बैठ के डिसाइड करते हैं कि 80 से 90 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं। जब 9 करोड़ रुपए अकाउंट को आते हैं तब तो पता चलता है कि उनको कि 9 करोड़ कैसे आ गए। हमें पता चला 2011 में जब फर्स्ट नोटिस जारी हुई, उस वक्त उसका इल्म नहीं था। सिर्फ ताज महमूद खान साहब और वहां पर एक राइटर है रऊफ, सिर्फ दोनों को उसका इल्म था। ये अपना काम विथ मैलाफाइड इंटेंशंस उन्होंने किया है। ठीक है, यही सवाल मेरा, जब भी आप उनके साथ बैठेंगे ये हमारा सामने आप सवाल डालिए। लेट हिम प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हाट ही हैज रिटन इन द रेजोल्यूशन बुक दैट इज साइंड ओनली बाय 2 पर्सन्स, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी। एग्जैक्टली सर, ये सवाल आपसे नहीं है, हमारे तरफ से ये सवाल आप वहां अल्हम्दुलिल्लाह। और एक गलत अफवाह उठी है कि तनवीर शेख साहब की निगरानी में ये लोन लिया गया करके ये उठी है, ये क्या सच है? यकीनन नहीं। जब फेलो ट्रस्टीज को ही इसका इल्म नहीं था, एमएलए साहब को कैसा हो सकता है? दिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट, आई रिपीट, इट इज अ पब्लिक ट्रस्ट, इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी दैट वाज डेवलप्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड and we are only the custodians of the trust. I am alive here, I can answer. My concern is उन 5 अहबाब की जो उन्होंने हमारे से भी सीनियर्स थे, उनके खिदमात बहुत काफी थे और बहुत गहरे थे उस इदारे के साथ। डॉक्टर रहमान साहब, अब्दुल्ला शरीफ सरदार साहब, अहमद जान साहब, अकबर सईद साहब और अहमद आगा साहब, इन 5 अहबाब जो गुजर चुके हैं पिछले 10 साल में, उनका भी नाम अगर फातिहा में लिया जाता है। और इट्स सो वेरी अनफॉर्चुनेट कि ताज महमूद खान के एक ऐसी हस्ती इस किस्म का गिरा हुआ काम करना, मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है। सर, जब आपने इस्तीफा दिया था उस वक्त आप जरूरी नहीं समझे कि एक प्रेस मीट करें, क्योंकि आपने खुद बताया कि यहाँ पर एक की चलती है। आप उस वक्त मुनासिब नहीं समझे कि भाई उस वक्त जो है हम इसका भांडा फोड़ें, इसको जो है अवाम के सामने लाएं? क्यों आप वहाँ पर 2013 में मैं जब उस ट्रस्ट से रिजाइन किया, रिजाइन करने के बाद 2014 में जब मेरा एक्सेप्ट हुआ रिजिग्नेशन, उसके फौरी बाद मेरा एक नई जिम्मेदारी मिली जो 2014 आखिर में दिसंबर में मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना। तो बनने के बाद 2015 में जब पहली पोजीशन नोटिस आई, उस वक्त मुझे ये इल्म भी नहीं था कि वो अकाउंट रेगुलराइज हो चुका होगा। See, that was the commitment which he had given in the trust meeting in 2011 कि उन्होंने बताया कि मैं ये अकाउंट को रेगुलराइज कर दूंगा, मुझे 1 साल का वक्फा दीजिए। आज भी बखिया ट्रस्टीज हैं, आप उनसे भी सवाल डालिए जो बातें हुए और एक साथ बिठा के बात कीजिए, इसमें सारी चीजों की वजाहत हो जाएगी। यहाँ पर कोई ब्लेम गेम नहीं है, यहाँ पर किसी के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं है। उनकी मेहनत काफी रही है उस इदारे में, लेकिन जब वो एक सिंगल सिग्नेटरी पर है, मेरा बाकायदा उनके रूबरू एक सवाल रहा मीटिंग में, दूसरे पूछे नहीं पूछे मैं उससे मतलब नहीं रखता, लेकिन मेरी अपनी जबान से मैंने बोला कि आप सिंगल सिग्नेटरी हैं, गैर कानूनी है। तो बोले कि मैं क्या हर घर पे जाके मैं सिग्नेचर्स करवाऊं क्या? उनकी एक जबान है, उनकी एक स्टाइल है, सो दैट इज हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग। सो इट इज क्लियर केस ऑफ मिस एडमिनिस्ट्रेशन। आई डोंट कॉल इट एज मिसमैनेजमेंट, बट इट इज कॉल्ड मैल एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और आने वाले पैसों का हिसाब जब मैंने मांगा कि एक डायरी आपने रखी है, तो उन्होंने ये बताया कि मैं नज़ा की हालत में भी मैं हिसाब देके मरूंगा। तो मैं उस वक्त वही मीटिंग में एक बात रखी, ये आप इट इज ऑल ऑन रिकॉर्ड, आप जाके प्रोफेसर अखिल साहब से, शौकत पाशा वगैरह से पूछिए, इसमें क्या भी 2 राय नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर तुम्हें शऊर है तुम आकर ये किताब देखिए। मैं बोला मुझे शऊर नहीं है, मुझे जरूरत है, बोला मैं। तो उसके फौरी बाद मैंने कहा कि 2 सीनियर्स को लेकर आप और सदर और नायब सदर 3 लोगों को सिग्नेटरीज बनाइए और साथ ही साथ वो डायरी का एक्सेस इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, ताकि अगर 3 देखे हैं तो तमाम देखे हैं। हमारा मतलब वो था, क्योंकि एक बच्चा जब 15-20 लाख रुपए में सीट लेता है तो 5 लाख देता है, बकिया पैसे का तो हिसाब होना चाहिए। So this is a kind of very systematic accounting system. और मैं ऑडिटर होते नाते मैं सारे बातें मीटिंग के दौरान और पीछे नहीं कहा, मीडिया के रूबरू जाने की जरूरत ही नहीं थी। आई हैड ए फोरम कॉल्ड द ट्रस्ट। मैं ट्रस्ट में 2013 और 14 में सारे बातें रखा, लेकिन उसके बावजूद वो अमल में नहीं आया। और इट इज ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट कि अकाउंट रेगुलराइज नहीं हुआ। मुझे इसका इल्म है, इस बात का भी इल्म है कि 2013 दिसंबर में लगभग 13-13.5 करोड़ की लायबिलिटी थी, क्योंकि मेरी एक्सिस बैंक से थी।
मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहा बार बार, लेकिन पिछले 5 या 7 साल में जब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, आज वो एक बड़ी रकम एवरी ईयर 4.5 करोड़ का इंटरेस्ट इस पर अप्लाई हो रहा है। तो ये सारे बातें अपनी जगह, सी द सिस्टम दैट हैज फेल्ड, बट नो द ओनली क्वेश्चन दैट इज अवेलेबल इज क्या हम 17 करोड़ रुपए अदा करना है। इसके ताल्लुक से ये 5 अहबाब जो हालिया हमारे ट्रस्टियां हैं, वो 5 उंगलियां हैं, एक हाथ के 5 उंगलियां हैं, लेकिन जब तक वो मुट्ठी नहीं बनेंगे, वो जुड़कर काम नहीं करेंगे, वेरी अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि इसमें इनके दिलों में ये कोई एक ईगो क्लैशेस है। सदर सेक्रेटरी को नहीं मिलना चाहते, सेक्रेटरी सदर को नहीं मिलना चाहते। जब इस किस्म के हालात गुजर रहे हैं, बड़े नागवार हैं, और हम इतनी सारी मेहनत बाहर से कर रहे हैं, और जब तक वो सामने आकर अपने लायबिलिटीज को पेश नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई इसका एक फैसला लेना या इसे नेक्स्ट लेवल में लेके जाना बहुत दुश्वारी। सर, आप वक्फ के चेयरमैन रह चुके हैं, आपके वालिद तो फिल्म मेकरी भी कई खिदमत अंजाम दे चुके हैं। सर, जब आप इतने तजुर्बेकार हैं, तो ताज अहमद खान साहब को आपके अपना मशवरे नहीं पेश किए थे इस्तीफा से पहले? ये 1990 पर 5 या 90 पर 4 से हम 6 ट्रस्टियों को शामिल किया गया। मुझे अकबर सईद साहब, अहमद आगा साहब, शौकत पाशा और अब्दुल्ला शरीफ सरदार साहब। अजीज सेठ साहब की दूरंदेशी ये थी कि हम सब मिलकर इस इदारे को ताकतवर बनाएं। तो उसी दिन से हमारी ये मांग रही कि यू हैव टू डिसेंट्रलाइज पावर, यू हैव टू डिसेंट्रलाइज पावर। तो विमेन एजुकेशन के ताल्लुक से प्रोफेसर रियाज अहमद साहब को सदर बनाया गया, एक सब कमेटी बनाई गई। उसी माफिक ट्रस्ट के हालात को इसे आगे लेकर जाने के लिए उसी मौकों पर हर वक्त हर मीटिंग में कोई ना कोई इसका आवाज उठा रहा था। ये मैं कह रहा हूं 2001 तक, जब अजीज सेठ साहब जिंदा थे, उनकी मौजूदगी में जब मीटिंग्स होते थे, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। अब रही बात वो रेजोल्यूशन में क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं, इसका हमें इल्म नहीं। सर, आप जानते होंगे कौसर मीर से मैंने उनसे खुसूसी इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताया था कि इस लोन को अकेले मेरी मर्जी से लोन नहीं दिया गया, बल्कि तमाम ट्रस्टियों को इस बात का पता था। ये खुले लफ्जों में उन्होंने कहा था। तो सर, क्या मिनट बुक में तो आपको लिखा नहीं था क्या सर? उसके बारे में बताया सर। मैंने अभी बताया कि 2006 में 80 से 90 लाख रुपया तक का लोन लेने का एक उन्होंने मंसूबा रखा, और उसे बाकायदा इट वाज अग्रीड अपॉन बाय द ट्रस्टीज। बट उसके बाद जब ये 8 करोड़ 90 पर 5 लाख रुपए लिए थे, इसका इल्म किसी को नहीं था, इसका इल्म किसी को नहीं था। आप अगर उनके बात पर भरोसा करते हैं तो आप उसी माफिक जो अब जिंदा हैं 5 साथियां या 6 हैं, उनसे भी आप राबिता कायम करें। आपको इसकी इत्तला भी है कि रियाज अहमद साहब ने कहा कि उनको इल्म नहीं था, प्रोफेसर अखिल साहब ने कहा उनको इल्म नहीं था। आप जिन जिन से मुलाकात किए हैं वो सब उसकी शहादत दे रहे हैं, फिर आपको इस पर दो राय होना ही नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी क्लियर फैक्ट दैट 6 अकम्प्लिसेस जो हम कहते हैं, साथियां जो कहते हैं, जो ट्रस्टीज हैं, इसकी क्लैरिटी दिए हैं, आपको क्लैरिफिकेशन पेश किए हैं। आप हर तरफ जाकर हाजिर हुए हैं, आपने वो इंटरव्यू में सवाल डाला है। प्रोफेसर अखिल साहब ने पूरी क्लैरिटी के साथ कहा है कि इसका इल्म नहीं। मैं जब ये तमाम ट्रस्टियां से मुलाकात इनफरादी तौर पर करता था, तो उस वक्त ये एक बात साबित हो रही थी कि रियाज अहमद साहब और अखिल साहब ने यह बताया कि वो लोन लिए हैं वो अदा करेंगे, वो लोन लिए हैं वो अदा करेंगे। लेकिन इट वाज अ वेरी पोर स्टेटमेंट बाय द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। आई एम सॉरी टू से, बोथ आर वेरी लर्नेड पर्सनालिटीज, बट दैट इज द वे दे स्पोक। फिर इसका अंजाम क्या होगा सर? कुछ भी नहीं होगा, बहुत आसान इसका हल है। वो 5 ट्रस्टियां रूबरू आना चाहिए, रूबरू आना चाहिए। मुझे ये भी इल्म नहीं है कि आज प्रोफेसर अखिल साहब दुनिया के कौन से हिस्से में है, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। अब वो एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सदर और सेक्रेटरी एक ही इमाम के पीछे पढ़ते हैं, उसका भी हमें इल्म है, लेकिन उनके दिल साफ नहीं है। ये मीडिया के जरिए मैं बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मैं प्रोफेसर अखिल साहब के घर गया, 1 से 10 मरतबा बोला, सर आप जाकर छोटे बनकर जाकर बैठ के बात करें। नहीं, वो आना चाहिए, मैं सदर हूँ, या मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगाना नहीं चाहता। सर, आखिरी सवाल ये है कि जब भी ताज अहमद खान साहब जो अपनी जुबान खोले हैं, तो एक खतीब बनकर जो है बात करे हैं, इस्लाम, दीन, माशिरा, हदीस, कुरान। सर, इनको ये नहीं मालूम है कि सूद लेना इस्लाम के अंदर
अपनी सगी माँ के साथ जिना करने के बराबर है। क्या ये बातें जो हैं बड़े करते रहें और छोटे जो है इसको देखते रहें, ये कहाँ तक ठीक रहेगा? सर ये सवाल आप उन पे डालें, क्योंकि वो जिम्मेदार रहे, उन्होंने लोन लिया, हम उसके भागीदार नहीं रहे। और मेरा इल्जाम ये रहा 2013 में जब मैं रिजाइन किया, मेरे 3 मुद्दे थे। एक, ताज मोहम्मद खान साहब को कदर करता हूं, लेकिन उनके काम काज से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए कि वो कभी मशवरे के ख्याल नहीं। और दूसरी बात, वादा खिलाफी अपनी तबीयत में है। और तीसरी बात, ये इदारे को जो ब्याज की लानत में उन्होंने फंसाया किसी के इल्म के बगैर, ये बड़ी अफसोसनाक बात। अगर सारे 10-11 ट्रस्टीज भी, हाँ हम भी मिले हुए 9 करोड़ हम भी लेंगे, बल्कि अगर कोई इस पर माने थे तो वी आर ऑल जिम्मेदार। बट वेरी अनफॉर्चुनेट जो हमारे खैसर साहब के रूबरू उन्होंने ये बात रखी, लेकिन खैसर साहब को इसका इल्म भी है कि इससे पहले इसकी वजाहत बखिया ट्रस्टीज दे चुके हैं। लेकिन उन्हें काउंटर करना चाहिए कि भाई आपके साथियां खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने सिग्नेचर्स नहीं किए। आप अटेंडेंस रजिस्टर को अटैचमेंट बना के बैंक के रूबरू पेश करते हैं, ये वो आपकी क्रिमिनल एक्ट है। इट इज अ क्रिमिनल एक्ट। सर वो नहीं था, मेरा एक दर्द था फर्क इदारे के, इसलिए मैंने बहुत ही उनसे टाइम लेकर मैंने बात की थी, वरना किसी से उनसे बात करना तैयार नहीं थे। एक दर्द था इदारे का, वो दर्द से बात हुई थी। उसको आप इंटरव्यू की तरह ना देखें, बल्कि एक फॉर्म का एक जो हिस्सा होता है उस हिसाब से मैंने किया। सर जब उन्होंने आपके रूबरू एक बयान दिया, मैं समझता हूं कि वो जिम्मेदाराना होना चाहिए। मैं आज जो भी खड़कर कह रहा हूं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर कह रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई गलती ना हो। और ये एक हमारा पब्लिक ट्रस्ट है, इसके सिर्फ हम जिम्मेदार थे। आज भी जो भी जिम्मेदार है वो जिम्मेदार हैं, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी कौम और मिल्लत की है, इस पर वो खास ध्यान दें। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्राइवेट ट्रस्ट है वगैरह वगैरह, बड़ी अफसोस की बात है। सर और आपके ट्रस्टीज जो है, जो ट्रस्टीज है, पूरे मिलकर उनके पास लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अब जो हालिया ट्रस्टीज हैं, वो सवाल आप उनसे डालिए। सदर मोहतरम है, आप एक से पॉइंट इज वेरी सिंपल। आपका सवाल का भी जवाब देता हूँ। जब मैं एक ट्रस्ट से रिजाइन करता हूँ, ट्रस्ट इज ऑलवेज परपेचुअल। लोगों को इसका इल्म नहीं है। परपेचुअल का मतलब है जब तक मैं वहां रहता हूँ और विदाउट एनी कंसिडरेशन अगर मैं काम करता हूँ, ऑनररी करता हूँ, आप वहां से बरी हो जाते हैं। So you don't carry any liabilities of the trust. So the moment I resigned, I went into a bigger responsibility और बड़े पैमाने पर जाकर और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मैंने निभाया है। और उसी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका फख्र भी है, खुशी भी है कि ईदगाह मैदान को हमने 2015 और 2017 के दरमियान डॉक्यूमेंट्स को बैंक से रिलीज करवाया। उसका पेपर भी मेरे पास है, बहुत मैं मीडिया के रूबरू भी पेश किया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें हुए हैं। लेकिन 2020 में मुझे याद है हमारे दोस्त मोहतरम खैसर साहब मेरी इंटरव्यू लिए थे। मैं समझता हूं कि अगर उस दिन मैं जो कहा, लगभग आज वही अल्फाज मेरे हैं। मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में एक सेइंग है, व्हेन यू स्पीक ट्रूथ यू नीड नॉट रिमेंबर। सो विद दीज कमेंट्स मैं समझता हूं किसी पर तनखीद करे बगैर मैं आज 5 ट्रस्टियां से ये उम्मीद करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आगे आए, हम तमाम को लेकर सामने बैठेंगे। सेठ साहब की सरपरस्ती में ये काम इंशाल्लाह होगा। ऑलरेडी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स जो टीम्स लेना चाह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रपोजल्स पेश किए हैं। तो इंशाल्लाह बैठकर अगर बात करेंगे, अपने लायबिलिटीज जो भी इदारे के हैं वो बाकायदा ही शुड पुट इट ऑन पेपर। 17 crore is the liability with regards to bank. What about other liabilities? He should come out with figures. He is holding back those figures. I request, I appeal ताज मोहम्मद खान साहब to come out clean and fair. और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इसमें खैर आफियत के फैसले करें और अच्छा से अच्छा फैसला इंशाल्लाह अल्लाह हमारे। आखिरी सवाल है, जिस तरह आप इस्तीफा देकर जो है वहां से हट गए हैं, क्या आप समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है? 1 मिनट। उसके साथ साथ जिस तरह एक KMW जो एक ट्रस्ट है वो जो है लेकर चल रही है, क्या आप उनका साथ देकर जो है आखिरी दम तक आप उनके साथ रहेंगे? आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मेरे वालिद मोहतरम 1960 पर 5 के बानी, इदारे के बानी, तो उस खातिर और मेरे खिदमत 1995 से 2013 तक जो रहे,
मैं समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी आज भी बनती है और आखिरी दम तक भी रहेगी। तो उस खातिर आई हैव बीन द मोस्ट वोकल पर्सन, आई एम बीइंग द मोस्ट वोकल पर्सन विद लॉट ऑफ क्लैरिटी व्हेन आई स्पीक। और वो जब मीडिया वाले बेंगलुरु के सिराज साहब गए थे, सादिक साहब मौजूद हैं, वो गवाही देते हैं, वो बोलते हैं कि आरिफ नकवी गद्दार है, क्योंकि मैं इदारे के ताल्लुक से कुछ अवाम के रूबरू ला रहा हूं, उन्हें समझ रहे हैं गद्दारी है। अखिल साहब ने बोला कि मैं जब रिजाइन किया, उन्होंने एक बड़े अच्छे अल्फाज बोले, आज कल भी परसों भी उन्हें याद दिलाया, यू हैव मेड ए कवर्डली एक्ट बोले। नो सर, यू आर स्टेइंग देयर एंड यू आर ए कवर्ड बोला मैं। यू आर स्टेइंग देयर एंड यू कंटिन्यू टू बी ए कवर्ड। आई नेवर डिड ए कवर्डली एक्ट, आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। मैं और बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं इस इदारे से जुड़ा हूँ और मैं आप तमाम के जरिए वादा करता हूँ कौम मिल्लत के रूबरू कि जो भी मेरा एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होगा, मैं इंशाल्लाह लोन के अदायगी में मैं उसमें शामिल रहूँ इंशाल्लाह माशाल्लाह। और एक चीज, एक हमारे से रिक्वेस्ट है, जैसे अब हमारे कर्नाटक के अंदर मुस्लिम लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स, क्यों ना आप पूरे मिलके जाके बात करके कुछ हल्का करके खत्म करके ये क्लीन कर ले। सर, इसके ताल्लुक से एक बात बताना चाहूँ, 2020 मेरा सवाल यही है 5 ट्रस्टियन से, इंक्लूडिंग रियाज अहमद साहब जो 20 में रिजाइन किए हैं, कि 2020 से 2023 आज तक व्हाट इज द प्रिपेयर्डनेस दे हैव डन, व्हाट इज द होमवर्क दैट दे हैव डन। शौकत पाशा इज नॉट एबल टू आंसर। ये कहा तनवीर सेठ साहब के रूबरू में इन्हें क्वेश्चन डाला, भैया आपने क्या मेहनत की है, इसके ताल्लुक से क्या कोशिश की है, अब बताइए कितने लोगों से आप अप्रोच किए हैं, आप व्हाट आर योर कोर्स ऑफ एक्शंस बोलते हैं उसे, व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन दैट यू हैव इनिशिएटेड। वेरी अनफॉर्चुनेटली दे हैव फेल्ड मिजरेबली एंड दे आर एक्सपेक्टिंग व्हाट यू कॉल, वो कभी वो बोलते इंशाल्लाह अल्लाह कर देता, भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही करेगा, लेकिन जरिया तो कोई बनना चाहिए, कौम मिल्लत तो बनेगी। अगर आप 5 ट्रस्टियां उधर नाकाबिल हैं, यू आर अनेबल टू डिस्चार्ज योर लायबिलिटीज, देन यू विड्रॉ योरसेल्फ, यू विल रिस्टोर 2 प्रॉपर्टीज। हमें 4 एकड़ जमीन भी मिलेगी वापस और हमारी यहाँ की प्रॉपर्टी भी उदयगिरी की मिलेगी। वहाँ के जो गैर कानूनी कब्जात हैं उन पर बात करेंगे। मैं फिर भी आपके रूबरू कहता हूँ, मैं एज एन ऑडिटर, कि मिनिमम 12 से 15 करोड़ रुपए यू कैन स्टिल रिकवर फ्रॉम द प्रॉपर्टी। सर, एक मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि मेरे बुक में सिर्फ 80 से 90 लाख का लोन लिखा हुआ है। नहीं, क्या लिखा है उनको और सदर को पता है। हमने बोला भाई, मीटिंग में हमने बोला, नहीं आपका सवाल मुझे जवाब है मेरे पास, आपसे नहीं है सवाल, ये उनसे है। नहीं। बस मेरा सवाल, आप जब आप बैठेंगे उनके साथ तो ये मेरा सवाल, लेकिन प्रोड्यूस द रेजोल्यूशन बुक नो, व्हाट ही हैज रिटन देयर, दैट इज अ रीजन ऑफ हिज इंटिग्रिटी बोलते हैं सर। आप बोलिए सर, बोलिए। जब 80 से 90 लाख का लोन कमेटी में बैठ के एक ट्रस्टीज बैठ के डिसाइड करते हैं कि 80 से 90 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, जब 9 करोड़ रुपए अकाउंट को आते हैं तब तो पता चलता है कि उनको कि 9 करोड़ कैसे आ गए। हमें पता चला 2011 में जब फर्स्ट नोटिस जारी हुई, उस वक्त उसका इल्म नहीं था, सिर्फ ताज महमूद खान साहब और वहां पर एक राइटर है रऊफ, सिर्फ दोनों को उसका इल्म था। ये अपना काम विथ मैलाफाइड इंटेंशंस उन्होंने किया है, ठीक है। यही सवाल मेरा, जब भी आप उनके साथ बैठेंगे, ये हमारा सामने आप सवाल डालिए, लेट हिम प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हाट ही हैज रिटन इन द रेजोल्यूशन बुक दैट इज साइंड ओनली बाय 2 पर्सन्स, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी। एग्जैक्टली सर, ये सवाल आपसे नहीं है, हमारे तरफ से ये सवाल आप वहां। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक गलत अफवाह उठ रही है कि तनवीर शेख साहब की निगरानी में ये लोन लिया गया करके ये उठ रही है, ये क्या सच है? यकीनन नहीं। जब फेलो ट्रस्टीज को ही इसका इल्म नहीं था, एमएलए साहब को कैसा हो सकता है? तो बोल रहा हूँ मैं सर, बारहा जो है इस इदारे को प्राइवेट जो है इदारा कह रहे हैं, उसको कहाँ तक ठीक रहेगा आपके? सर, दिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट, I repeat, it is a public trust, it is in the interest of the community that was developed, it was established, and we are only the custodians of the trust. तो आपका मतलब है किसी बाप और किसी बेटे का अगर कोई अपना माल लगा के रहता 10 करोड़ 15 करोड़ तो उस वक्त उसकी मिल्कियत में होता, लेकिन यहाँ पर किसी के कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं रहे, अलबत्ता हम लोग ने सिर्फ वहाँ पर खिदमत अंजाम दी है। उसी माफिक ताज महमूद खान साहब के भी खिदमत रहे हैं, उसे हम सराहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो उनका मिस एडमिनिस्ट्रेशन रहा उसकी वजह से आज ये नौबत आई है।